एकल श्रीहरि वनवासी विकास ट्रस्ट की थाने इकाई एवं शाम सरकार थाने के तत्वावधान में 23 मार्च 2025 रविवार सुबह सतवार और राधे श्याम को का मंचन काशीनाथ घाणेकर थाने में किया गया। हॉल दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री अनिल जी सिंघवी, मुख्य एडिटर जी बिजनेस के द्वारा की गई। उन्होंने अपने अभिभाषण में लोगों को संस्था के कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर जुड़ने की अपील की गई। कार्यक्रम में एकल श्रीहरि के श्री राजेश हलवाई, अध्यक्ष थाने समिति, श्री जितेंद्र भागीरथ अग्रवाल, मंत्री थाने समिति, श्री विजय केडिया, श्री सुभाष केडिया, श्रीमती मंजू केडिया, श्रीमती मीना अग्रवाल, मुंबई केंद्रीय समिति से श्री अरविंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष थाने समिति, श्री संजय पारिक, संस्थापक एवं मुख्य निवेश अधिकारी, सोहम एसेट्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री अनिल जी सिंघवी, डॉक्टर अमित कारखानीस, श्री अनिल जी पाटोदिया, प्रमोटर, बाइक होटल एवं रिजॉर्ट्स, श्री सतीश जी अग्रवाल, मार्गदर्शक थाने समिति, श्री अशोक जी जीवराज का, श्री संतोष जी गोयल, महिला समिति के सदस्यों के साथ श्रीमती सरोज झुंझुनवाला, अध्यक्षा थाने समिति आदि सभी पदाधिकारी के साथ श्री श्याम सरकार के श्री सुनील जी गाड़िया एवं श्री पवन जी अग्रवाल ने हिस्सा लिया। संस्था के कथाकार बंधुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। एकल श्रीहरि देश के करीब 75,000 गांव में एकल विद्यालय चलाकर शिक्षा का कार्य कर रही है। साथ कथाकार योजना के तहत ग्रामीण वनवासियों को धर्म ग्रंथों का गहन प्रशिक्षण देकर उन्हें कथाकार की उपाधि से संस्कार शिक्षा का कार्य दिया जाता है। इसके साथ संस्था मंदिर रथ योजना के तहत करीब 55 मंदिर रथ भी संचालित कर रही है, जो वनवासी आंचलों में जहां मंदिर नहीं है, गांव वासियों को भगवान की पूजा अर्चना के साथ हनुमान परिवार बनाने का कार्य के साथ कुसंगति छुड़वाने का संकल्प भी करवा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीणों के जीवन में खुशहाली पैसों के सदुपयोग से आती है। सभी आए हुए मेहमानों ने कार्यक्रम को बहुत सराहा और 4 घंटे के कार्यक्रम को देखने की आभा ही अलग थी। यह सब समन्वय कमेटी के श्री जितेंद्र भागीरथ अग्रवाल, श्री अरविंद अग्रवाल, श्री सुशील गाड़िया एवं श्री पवन अग्रवाल की निरंतर 2 महीने की मेहनत का नतीजा है। आज थाना में इस कार्यक्रम में एकल हरि के जो प्रोग्राम में इसमें आकर मुझे बहुत ही आनंद आया। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम था। सबसे बड़ी बात, जिस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम किया जा रहा है वो वाकई में सराहनीय है। हमें मुंबई में रहते हुए, अर्थ जगत में रहते हुए ये पता ही नहीं चलता कि देश में कितनी समस्याएं, छोटे छोटे गाँव में कितना अभाव है, और उसके लिए इतने दूर वाले गाँव में जाकर वहाँ के वनवासियों के लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए और उनको धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए जो एकल हरि जो काम कर रही है वो बहुत सराहनीय है। एक से एक बढ़िया कार्यक्रम हुए। बहुत लोग जो आए हैं इस कार्यक्रम में, वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप देखेंगे 3 से 4 जनरेशन एक साथ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रही है। आज के ज़माने में सबको अकेले रहने की आदत है, एकल के साथ जुड़े लेकिन एकल रहने की आदत सबकी पड़ी हुई। उस समय में अगर अपने पूरे परिवार के साथ लोग आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं एक बार फिर से संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन रहेगा आपसे कि आज आप यहाँ पर नए प्रोग्राम में हमारे आए हैं, तो आपसे अनाउंसमेंट मैं चाहूँगा, एक एश्योरेंस चाहूँगा कि आप हमारे एकल श्रीहरि के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। मैं इतना आपकी स्वीकृति हमको चाहिए, तो आप हमारे एकल श्रीहरि के ब्रांड एम्बेसडर अगर बनेंगे तो उससे हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर बन पाऊँ, लेकिन एक कोई कार्यकर्ता के नाते अगर आपको लगे मैं नहीं, कार्यकर्ता तो हम सब कार्यकर्ता ही हैं, बिल्कुल, लेकिन आप हमेशा तैयार हूँ। आपके ब्रांड एम्बेसडर बनने से हमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, हमारा प्रचार प्रसार बहुत अधिक होगा। जो भी मेरे लायक आप काम हो जरूर मुझे जिम्मा दे। बहुत बहुत मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं अगर समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर पाऊँ, बहुत और धर्म के लिए कुछ कर पाऊँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज का इवेंट एक बहुत ही व्यवस्थित प्रोग्राम थाना समिति ने किया है, और पूरा एक ठसाठस भरे हुए हॉल में आज सुबह, रविवार के दिन सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम हो रहा है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है थाना समिति का कि सभी सदस्यों ने इतनी मेहनत करके यहाँ पर इतने लोगों को जोड़ा है, और इतना सुंदर प्रोग्राम जिसमें इनका कलेक्शन भी अभी तक इन्होंने 27 लाख रुपए की तो घोषणा ऑलरेडी कर दी है। तो अभी मेरे को उम्मीद है कि जब तक कार्यक्रम संपन्न होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे में ये 50 लाख रुपए का टारगेट भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। थाना समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।
देखिए हम सब कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत छोटी जगह से करके आए हैं, राइट? लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो मुंबई में पली-बड़ी है। तो उन्हें एक्चुअली गाँव की तकलीफ़, गाँव के दुःख-दर्द और वहाँ की ज़िंदगी के बारे में हार्डली कुछ पता है। ऐसे कार्यक्रम में आप अगर जनरेशन्स के साथ जाते हैं, दादाजी हैं, बेटा है, उनका बेटा है, पोता है, तो 4-4 जनरेशन अगर एक साथ कार्यक्रम में जाती हैं, तो अगली जनरेशन्स को भी अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में, देश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। देखिए, आप कितना ही बच्चों को बिठाकर ज्ञान दें, वो ना सुनेंगे, ना समझेंगे, लेकिन जो देखते हैं, वो जल्दी से आपको दिल में उतरता है। तो मेरा ये समझना है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के कार्यक्रम जब भी हों, उस कार्यक्रम में आप अकेले ना आएँ। मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आता, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगली बार जब भी मैं इस कार्यक्रम में आऊँगा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आऊँगा ताकि परिवार को समझ में आए कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हमारे देश के प्रति है, हमारे धर्म के प्रति है। तो ये मुझे इस कार्यक्रम में सबसे बढ़िया बात जो लगी। और आप देखिए बड़े-बड़े बुजुर्ग कितने यहाँ पर हमारे 75-80 साल के बुजुर्ग हैं, उनको उनके परिवार वाले धीमे-धीमे लेकर आ रहे हैं, बिठा रहे हैं, उठाकर ले जा रहे हैं। तो ये इससे एक है ना अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति सेवा की भावना आती है। ये बहुत ज़रूरी तो मैं इस बात के लिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कार्यक्रम वो सिर्फ़ ऐसा संगीत का या नृत्य का कार्यक्रम नहीं है। ये एक पारिवारिक उत्सव है, जिस तरह से मनाया जा रहा है उसके लिए बहुत-बहुत बधाई आपको। जैसा कि अनिल जी ने बताया कि जब तक कोई हम कुछ देखेंगे नहीं, तब तक मालूम नहीं पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने हर हमारी समिति है, वो एक इंटरवल के ऊपर वन यात्रा करती है। वन यात्रा का मतलब है कि जो हमारा कार्य जो जिन क्षेत्रों में हो रहा है, हम अपने दानदाताओं को, हमारे नए जुड़ने वाले लोगों को साथ में लेके जाते हैं और उनको हमारा कार्य दिखाते हैं। जैसे भी नज़दीक में हमारा नासिक में प्रशिक्षण केंद्र चालू है, जहाँ पर 6 महीने से हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे कई लोगों को हम लोग 3 महीने में लेकर गए और वो लोग वहां जाके हमारा देखा कार्यक्रम तो हमारे साथ जुड़ गए, वो हमारे मेंबर बन गए। कई लोगों ने तो बोला प्रशिक्षण केंद्र अगर आपका, जैसे हमने बताया कि एक प्रशिक्षण केंद्र के ऊपर हमारा साल का 25 लाख रुपया खर्चा आता है, तो बोले मेरी तरफ से जब तक मैं हूँ 25 लाख रुपया एक प्रशिक्षण केंद्र का मैं दूंगा। तो इस टाइप से एक वन यात्रा का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मेरा सबसे यही निवेदन रहेगा थाना समिति के सदस्यों से भी और हमारे जितने भी लोग हैं कि वन यात्रा पर जरूर से नए लोगों को और हमारे दानदाताओं को लेके जाएं, जिसका बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ेगा। धन्यवाद। मेरा नाम अरुण जोशी है और आज इस कार्यक्रम में मैं आया हूँ। श्री एकल श्री हरि कार्यक्रम में बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा हमको। देश भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है और ये जो कार्य संस्था जो कार्य करती है उस कार्य सबसे बड़ा सराहनीय है। इवन हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से भी हमारे संस्था के कर्मचारियों से मुलाकात हुई, उन्होंने भी बहुत सराहा है कि आज कल वनवास में जाके उनको एजुकेट करना ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं धन्यवाद दूंगा सब कार्यकर्ताओं को और मैं स्वयं भी आज इससे जुड़ना चाहता हूँ। धन्यवाद। माधव देवराला सनातन विकास परिषद का मैं अध्यक्ष। मुझे हलवाई जी ने इनवाइट किया, उनके कहने पर मैं यहाँ आया। तो हार्टपूर्वक था और इतना ही था कि छोटे बच्चे से लेके जिनकी 4 जनरेशन जो देख रही है, एक ये बहुत जरूरी है, बड़े से छोटे तक आता है तो डेवलप रहता है उसका संस्कृति इसके अंदर। और मैं मेरे बारे में कुछ बता दूं जी। मैं अभी 7 स्टेट करके आ रहा हूँ। 7 स्टेट में पहले असम, फिर त्रिपुरा। क्या करते हो आप? मैं सोशल वर्क करता हूँ और मेनली मेरा गुरुकुल और गाय के लिए है। और मैं अभी 7 स्टेट कर गया, जिसमें सबसे पहले मैं असम गया, फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद बंगाल, बंगाल के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, फिर राजस्थान, हरियाणा, फिर मैं दिल्ली। तो उसके अंदर हमारी बहुत ज़रूरत है हमें काम करने के लिए। जरूर वहाँ आप इसमें उड़ीसा में जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, किचन के अंदर घर रसोई में 100 रुपये का भी सामान नहीं है और हम यहाँ ऐसे आराम कर रहे हैं। हमें वहाँ जाकर पारंपरिक रूप से देखना चाहिए, सुनने से नहीं, देखने के बाद हमारे अंदर देखने के बाद हमारे जागरूकता पैदा होती है हमारे अंदर। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। मैं कपूर रामावत ठाणे में रहता हूँ। राजस्थान विकास मंच महाराष्ट्र की जो अपनी संस्था है उसका मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज जो कार्यक्रम हुआ है ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर
और आज के समय में हमारी पीढ़ी को, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए और भारत की धार्मिक अस्मिता को बचाने के लिए बहुत ही सुंदर आयोजन है। यह हरि एकल संस्था जो कार्यक्रम कर रही है पूरे भारत में, एक शिक्षा का जागरण, जन जागरण का कार्यक्रम कर रही है। मैं उन संस्था को और पूरे इस मिशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कार्य अनवरत जारी रहे ताकि पूरे भारत में इस धार्मिक उन्माद का और धार्मिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनका प्रचार प्रसार हो सके और भारत में नया संस्कार समर्पित हो सके। धन्यवाद। मैं महावीर शर्मा थाने के लोडा लखरिया माजीवाड़ा में रहता हूँ, स्वयं का व्यवसाय करता हूँ और मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। इसमें एक राजस्थान एकता मंच है, पेपर फाउंडेशन है, एकल हरि संस्था है, RSS है, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज मैंने जो ये एकल हरि का जो प्रोग्राम देखा है उससे सीखने को हमें ऐसा मिलता है कि हमें हमारी संस्कृति को जगाने के लिए हर वक्त चैतन्य रहना चाहिए। और जो एकल हरि संस्था सनातन धर्म को बचाने के लिए जो लोगों में, वनवासियों में, गाँव में जाके जो शिक्षण देती है उससे बहुत बड़ा आने वाले समय में सनातन धर्म की जागृति होगी, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो कर रहे हैं काम बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं, जिनके लिए कोई शब्द नहीं। धन्यवाद। महात्मा गांधी, मैं जितेंद्र अग्रवाल, थाना समिति का मंत्री, करीब एकल श्री हरि से करीब 6-7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्र निर्माण के लिए यदि मैं बोलूँ तो एक ये एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट, जिसको राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़ना है, एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट के लिए जुड़िए। यहाँ वनवासियों के लिए काम करते हैं। वनवासी ग्रामीण जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुंची है वहाँ हमारी संस्था उनके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए एकल विद्यालय के थ्रू, संस्कार केंद्रों के थ्रू, कथाकार योजना के थ्रू और हमारा रथ योजना के थ्रू हम संस्कार, शिक्षा, व्यसन मुक्ति, राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सारा काम करते हैं। आज यहाँ काशीनाथ घाणेकर में सतवार और राधे श्याम श्री श्याम मंडल थाना और एकल श्री वनवासी विकास ट्रस्ट के द्वारा ये सतवार और राधे श्याम का प्रोग्राम भव्य, करीब इसमें 1500 लोगों की उपस्थिति प्लांट सक्सेस रहा। आप हमारे को ऐसे ही सहयोग देते रहेंगे, ये अपेक्षा के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। मैं एकल श्री हरि वनवासी ट्रस्ट का थाना का राजेश हलवाई अध्यक्ष हूँ और ये सतवार और राधे श्याम बहुत अच्छा ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम हो गया। और हमारे निमंत्रण पे आज थाना के सब बड़े से बड़े वरिष्ठ लोग भी आए और जी बिजनेस के अनिल जी सिंह भी आए, विजय जी केडिया आए, सुभाष जी केडिया आए, मंजू जी केडिया आए, मीना अग्रवाल जी आई और नेताओं में संदीप लेले साहब आए, भरत चौहान साहब आए। सबका हमने हार्दिक स्वागत किया और इतने ग्रैंड सक्सेस प्रोग्राम है। एक सबसे पहले मारवाड़ी आदमी सुबह उठ के जल्दी से आता नहीं है, मगर हर मारवाड़ी आदमी आके प्रोग्राम में इतना आनंद पूर्वक प्रोग्राम लिया। और सतवार और राधे श्याम कृष्ण की लीला के ऊपर होता है। बहुत बहुत शानदार प्रोग्राम हो रहा है और 1500 से 2000 करीब पब्लिक पूरी हॉल खचाखच भरा हुआ है। और हमारे निमंत्रण पे अनिल जी सिंह के साथ में जी अपना सुबह दीपक, संजय जी पारिक और अरुण जोशी जी आए। सब बहुत अच्छा, सबका आनंद किया हमने और सबने आनंद लिया बहुत प्रोग्राम का। और हमारे अग्रोवा विकास ट्रस्ट बॉम्बे की समिति के कम से कम 25 से 30 अध्यक्ष लोग भी आए हुए हैं, मगर वो सब पीछे बैठे हैं। सब मेरे नाम पे थोड़ा बोल रहे हैं, राजेश जी में हम बोले भाई जी थोड़ा हमारे को कोऑपरेट कीजिए और सबको बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं डॉक्टर अनिल संगनेरिया मुंबई से, कैंसर सर्जन, बीसकेंडी सेफी हॉस्पिटल। आज थाना में मेरे को श्री राजेश जी हलवाई ने उन्होंने मेरे को इनवाइट किया। एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक धार्मिक प्रोग्राम में शामिल होकर मेरे को बड़ी खुशी हुई। श्री एकल समाज श्री और श्याम सरकार द्वारा आयोजित प्रोग्राम को देख के मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि थाना जैसी सिटी में भी ऐसे प्रोग्राम हो सकता है। वंडरफुल प्रोग्राम और क्या डेकोरेटिव और क्या वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है। एक बहुत अच्छा संदेश वनवासियों को, अपने समाज को ये दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी एक सामूहिक प्रयास के द्वारा आयोजित किया जा सकता है। वो एक इस मॉडर्न टाइम में एक अलग ही संदेश देते हैं, जहाँ अपन दूसरी दुनिया में खोए हुए हैं। एक ये अपने को बहुत पुराना तत्व की जो परंपरा, हिंदू तत्व की परंपरा, उसमें लेके जाते हैं और उससे मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। राजेश जी हलवाई साहब, विजय जी केडिया साहब जो मुंबई के प्रेसिडेंट है, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई।
and all the best wishes for my side, all of them. जय श्री राम। एकल हरि अपने मिशन में लगा हुआ है। उसी मिशन के तहत आज थाना के अंदर काशीनाथ गानेकार हॉल में बहुत ही शानदार प्रोग्राम का आयोजन, राधे श्याम का सतवारा, एक धार्मिक प्रोग्राम होने के साथ साथ हमें प्रेरणा देता है प्रभु से जोड़ने की, हमें सबको साथ लाने की, हिंदू धर्म जागरण की। हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि आज जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान में, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको कारगर बनाते हुए ये लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी लोग पूरी तरह से बाबा से जुड़े हुए हैं। उनकी कृपा से ये सभी लोग हिंदू धर्म जागरण का कार्य करते हैं। मैं सभी को शुभकामना देता हूँ। ये प्रोग्राम्स और भी आगे इसी तरह से बड़े बड़े अच्छे तरीके से होता रहे। धन्यवाद। श्याम सरकार के रंग एकल हरि के संग हमने जो ये आयोजन किया है, इसका मेन मकसद है हमारी राष्ट्र सेवा। जो हमारे वनवासी क्षेत्र के लिए जो यहाँ की जो राशि आएगी वो उन लोगों के लिए काम में आएगी, और ये हम हर सनातनी का फर्ज है कि हम लोग इससे जुड़े और सबसे यही कोशिश करेंगे, हम सबसे यही प्रेरणा करेंगे कि सब लोग इसमें भागीदार बने, सब इसमें लाइफ मेंबर बने और अपनी तरफ से जितना हो सके। राशि बताना है आपको, कितनी आई अभी तक राशि बताना है? राशि अभी तक अप्रोक्सीमेट ये 70 लाख रुपीस करीब हम लोगों ने इकट्ठा थाना में किया है, और हमारा टारगेट 1 करोड़, और हम लोग चाहते हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा हो और वो हमारे वनवासी भाई को काम आए। कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और हरि सत्संग समिति तो बहुत अच्छा काम कर रही है, देश के हित में काम कर रही है, और हम लोग तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और हमारे अग्रवा विकास ट्रस्ट का मैं मेयर रोड का अध्यक्ष, और अग्रवा विकास ट्रस्ट और हरि सत्संग समिति दोनों एक ही रूप है। जय श्री श्याम। मेरा नाम सीए पवन अग्रवाल है और मैं श्री श्याम सरकार से जुड़ा हुआ हूँ। श्री श्याम सरकार 3 साल पहले गुरु देवकीनंदन जी के सानिध्य में भागवत थाना में शहर में किया था, बहुत हुआ था। उसके बाद 2023-24 में रासलीला का भी बहुत 7 दिन का प्रोग्राम हुआ था, बहुत बढ़िया हुआ था। और अब ये श्याम सरकार श्री एकल हरि के साथ मिलकर प्रोग्राम किया है, जिसका लक्ष्य 1 करोड़ रुपए फंड रेजिंग लगभग नजदीक पहुंच गए। 75 से 80 लाख रुपए अनाउंस हो चुका है, और कुछ ऐसे दानदाता जिन्होंने अनाउंस करने का मना किया है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि और पक्का दृढ़ विश्वास है कि 1 करोड़ रुपए भी धीरे धीरे जल्दी पूरा हो जाए। जय श्री श्याम। जय श्री